हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इस फिगर हमारे को एक शो किया गया है जहाँ पर हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, जिसकी लेंथ हमारी 2L है, इज सेपरेटेड बाय ए थिन हीट इंसुलेटेड पिस्टन। ठीक है, ये किसके द्वारा सेपरेट की गई है? थिन इंसुलेटिंग पिस्टन है हमारा। ठीक है, इनटू टू पार्ट्स, ईच ऑफ विच कंटेन एन मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एट टेम्परेचर T। ठीक है, एंड piston is connected to the end faces of the vessel by under uh, underformed spring of stiffness K। ठीक है, तो जो पिस्टन हमारा स्टीफनेस K है, यानी कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है। व्हेन एन अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू स्लोली टू द गैस इन द राइट पार्ट, अगर मैं राइट पार्ट के अंदर इसमें पिस्टन को यहाँ पर हीट सप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए राइट पार्ट से हीट सप्लाई की गई है, तो जो पिस्टन हमारा वो डिस्प्लेस कर जाता है एक्स इक्वल टू L/2। ये जो पिस्टन है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? L/2। फाइंड द अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, गिवन अवे द टेम्परेचर T। ठीक है, टू द थर्मो थर्मोस्टेट विद विच द गैस इन लेफ्ट पार्ट इज थर्मल कॉन्टैक्ट ऑल द टाइम। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा इसका डायग्राम बनेगा। ये हमारे को एक सिलेंड्रिकल वेसल गिवन है। अब एक अगर मैं इसको ऐसे हीट सप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ये जो पिस्टन हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। मान लो पिस्टन की पोजीशन ये आ जाती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर P2 लगाया। अगर इसको सी हीट सप्लाई करता हूँ तो उसके ऊपर प्रेशर P2 लगता है। तो ये जो स्प्रिंग है ये भी इसके ऊपर क्या लगाएगी? प्रेशर P2 लगाएगी। ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ये भी एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे को कितना गिवन है? L/2। ठीक है, तो अब देखिए इसको सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऑफ द पार्ट डज नॉट चेंज। ठीक है, क्योंकि ये इंसुलेटेड है तो टेम्परेचर जो है इसका चेंज नहीं होगा। इफ डेल्टा टी इज द चेंज इन द टेम्परेचर टू द राइट पार्ट। ठीक है, अगर मान लो डेल्टा टी है जो राइट पार्ट है इसका, इसमें चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी, इसमें टेम्परेचर चेंज जो मैंने मान लिया डेल्टा टी होगा। ठीक है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? मोनोएटॉमिक गैस है तो एन सी वी को हम लिख सकते हैं 3R/2 डेल्टा टी। तो ठीक है, बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या कहता है? चेंज इन हीट यानी कि Q माइनस क्यू डैश इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ से फाइंड करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई चेंज इन इंटरनल जो एनर्जी है इसकी, ठीक है, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी, जब इसको मूव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो हाफ। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी किसके थ्रू लगेगी? ये जो हमारे पास स्प्रिंग लगी है इसकी kx²। ठीक है, इसको वापस इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी। ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे यहाँ से आ जाता है KL²/4। ठीक है, क्योंकि x हमारे को गिवन है L/2, तो क्या हो जाएगा? KL²/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, अगर मैं ऐसे देखूं तो वर्कडन जो होगा इसका वो किसके? पिस्टन के काइनेटिक एनर्जी के। देखिए ये हमारी इस तरफ मूव करेगी तो पिस्टन इसको इस तरफ भी फोर्स लगाएगा, तो वर्क डन जो होगा इसका टोटल वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास Q माइनस क्यू डैश इज इक्वल टू डेल्टा यू कितना निकला था? N3R/2 डेल्टा टी प्लस वर्क डन हमारा हो जाता है KL²/4। ठीक है, तो देखिए इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होगी हमारे पास? अगर प्रेशर जो 2 लग रहा है इसके ऊपर P2, ठीक है, P2 मल्टीप्लाई जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो इक्वल टू हो जाएगा P1। ठीक है, P1, क्योंकि P1 भी जो, सॉरी यहाँ पे P1 है हमारा, P1 इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, P1 इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है मल्टी ये हो जाएगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा प्लस। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो T1 जब इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है
ठीक है, तो स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स अगेन फोर्स लगाएगी, ठीक है, इसको वापस खोलने की कोशिश करेगी, तो ये हो जाएगा 2 KL/2। ठीक है, स्प्रिंग के लिए, क्योंकि L/2 हमने यहाँ पर इसको मूव किया, तो KX फोर्स अगेन लगेगा, इसके ऊपर KX फोर्स लगेगा, तो दोनों तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, इसका इधर लगेगा, इसका इधर लगेगा, तो 2KL/2, यहाँ पे x की जगह L/2, क्योंकि हमने x इक्वल टू L/2 की बना है। ठीक, तो यहाँ से P2 वी गेट P1 प्लस KL/A। ठीक है, तो P2 की वैल्यू मिल गई। P2 क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ से P2 की जो वैल्यू हो जाएगी 2NRT प्लस डेल्टा टी, सॉरी टी आएगा यहाँ पर, T प्लस डेल्टा टी अपॉन 3AL इज इक्वल टू P1 की जो वैल्यू होती है 2NRT/L, A इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है, और अगर मेरे को यहाँ से प्रेशर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, NRT/V। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए देखिए क्या होगा, अगर मेरे को P2 निकालना है, ठीक है, 2 के लिए, तो ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देता हूँ मैं, इसको, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, अगर मेरे को P2 निकालना है तो P2 क्या हो जाएगा, 2NR, ठीक है, डेल्टा टी, तो टेम्परेचर कितना चेंज हो जाएगा, T प्लस डेल्टा टी अपॉन V। V क्या है, वॉल्यूम इसका हो जाएगा 3AL। ठीक है, अगर यहाँ से बात करूँ तो हमने इसको L/2 मूव कर दिया, इसका एरिया, क्रिस्टेशन एरिया 3AL हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से P1 निकाल लेंगे, प्लस ये हो जाएगा KL/A। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं 1 और 2 को सोल्व करता हूँ तो Q डैश जो है हमारे को मिलता है यहाँ से Q माइनस 3NRT माइनस 5/2 KL²। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल न्यूमेरिकल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।